तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स में। और आज हम करने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। हमने न्यूमेरिकल्स काफ़ी किए थे, कुछ टॉपिक हमारे बच्चे में जो हम आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में लेंगे। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में डिस्प्ले होगा, उसके बाद क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिए। पहले क्या लिखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर दिया गया है तथा उसकी भुजाएं 3:2 यानी कि 3:2 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन थोड़ी देर में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए। उसमें क्या दिया गया है? आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका एरिया आपको 2400 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसका जो रेशो का साइड्स का रेशो है वो कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है। हमें क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बहुत आसान सवाल है ना। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर हिंदी में बोले तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 2400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, है कि नहीं? और हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है इसकी भुजाओं का अनुपात। अरे क्या दिया गया भैया? भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात या फिर इंग्लिश में बोले तो रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है, विजिबल होगा, है ना? ठीक है, कितना दिया गया? 3:2, 3:2 दिया गया है। अब आपको पता है कि भैया जो आयत होता है, ये जो रेक्टेंगल होता है, उसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जब भी रेशो दिया हो, जब भी अनुपात दिया हो, तो कैसे भुजाएं मान लेते हैं। देखो, अगर ये भुजा 3x है और ये भुजा अगर 2x है, तो ये भुजा भी कितनी होगी? साइड भी कितनी होगी? 2x ही होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है किसकी? रेक्टेंगल की, आयत की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान। अब भुजा में 3 या 2 नहीं दी, हमें भुजा का अनुपात दिया है। पर अगर आप अनुपात को भुजा बनाना चाहते हो तो किसी भी एक वेरिएबल से या चर से उसको गुणा कर देते हैं। मैंने मान लिया x, तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। आप इसको 2x और इसको 3x मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। पर अगर ये 2x मान लिया तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये 2x है तो ये भी 2x हो, यानी कि रेक्टेंगल की क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। जब भी हमें क्या दिया हो? साइड्स का रेशो दिया हो, तो उससे अगर हमें साइड बनानी है तो किसी वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे x से किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है। क्या आपको इसकी भुजाएं x की टर्म में पता लग गई? x की परिभाषा उसमें फॉर्म में पता लग गई? हाँ सर। बताओ कि आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके हिसाब से कितना होगा? या आयत के क्षेत्रफल उसके हिसाब से कितना होगा? भाई कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। बताया था मैंने, आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसको यहाँ लिख लो आप, लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया? 3x इंटू 2x जो कि 2400 दिया गया है। जो कि कितना दिया गया है? 2400। तो देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। क्या होगा? 3×2 = 6 इंटू x² बराबर 2400। ये कटेगा कितने पे? 400 पे। 6 चौक 24। x² कितना आ गया भैया? 400। x कितना आ गया हमारे पास? 20 मीटर आ गया। अगर x आ गया तो यानी कि सारी भुजाएं पता लग गई। अरे भाई 3 × x मतलब 3 × 20 करना है, तो कितना हो गया? ये 60 हो गया। ये भी कितना होगा? 60। ये कितना हो गया? 20 × 2 यानी कि 40, यानी कि ये कितना हो गया? 40। हमसे क्या पूछा है? पैरामीटर या परिमाप पूछा है। तो सबको जोड़ तो यही तो होता है पैरामीटर। तो 40 और 40 80 प्लस 60 और 60 120। तो आंसर कितना आया? 200 मीटर। ये आ गया हमारे पास पैरामीटर या परिमाप का आंसर। आप जो फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूले से ला सकते हो आप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, है ना? तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज अपन मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे इस पर फिर से। अगला क्वेश्चन जो है
है ना। पहले हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है ना। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको, ये तो हिंदी में चल लेते हैं एक बार। तो 500 अच्छा ये वाला थोड़ा सा भी टफ पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं, दूसरा सवाल ले लेते हैं अपन, है ना। ये पढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 3√3 वर्ग मीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3 वर्ग मीटर दिया गया है, तो उसकी भुजा बतानी है आपको। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना आप। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है जिसकी साइड आपको 3√3 मीटर दी गई है, और आपको उसका क्या देना है, सॉरी उसका एरिया दिया गया है 3√3 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और आपको क्या बताना है, उसका साइड लेंथ बताना है। तो एरिया ऑफ, सेकंड नंबर सवाल है ना ये, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, ये होता है, हमने याद कर रखा है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, कितना, साइड लेंथ का स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोले तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हाँ सर, और ये दिया कितना गया है हमें, ये दिया गया 3√3, यही दिया है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, 3√3। बस सोल्व कर लो इसको आप, है ना। यहाँ से हिंदी मीडियम वाले से खोल कर देता हूँ मैं, नाराज ना हो इंग्लिश मीडियम वाले। तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, बचा क्या, भुजा का स्क्वायर इंटू 4 को वहाँ से गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12, तो भुजा कितनी आ गई भाई साहब, भुजा या साइड कितनी आ गई, √12। अब 12 का अंडर रूट क्या होगा भैया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 3, 4 तिया 12 होता है। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो 2 अंदर बच गया √3, ये मीटर में हमारे पास इसकी साइड लेंथ आ गई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या था, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया था जो कि कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, जो हमें 3√3 दिया हुआ है, और ये हम फॉर्मूले से जानते हैं। फिर हम देखो ये तो पता ही है, ये भी पता ही है, क्या निकालना है, सिर्फ साइड लेंथ निकालनी है। तो उसको क्या किया, 4 को 3 से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 से √3 कैंसिल आउट कर दिया, तो 12 और 12 का स्क्वायर है, यहाँ पे जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 12 हो गया, जिसको हमने 12 को लिख दिया 4 इंटू 3, और 4 आ गया बाहर, क्योंकि 4 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, √3, तो आंसर हो गया 2√3। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहली नोट मैं इरेज कर देता हूँ इसको साफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, देखिए हिंदी मीडियम वाले पढ़िए। पहले क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना, आ जाएगा क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि सरकमफेरेंस एंड जो डायमीटर है उसमें क्या दिया गया आपको, डिफरेंस दिया गया है। सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का जो डिफरेंस है वो दिया गया कितना, 60 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, बहुत आसान। बताओ सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2πr। ठीक है, हिंदी में बोले तो वृत्त की परिधि, और है कि नहीं, कितनी होती है, 2πr है ना, लिख नहीं रहा हूं। और व्यास तो हमें पता है, व्यास बोल दो या फिर क्या बोल दो, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है भाई साहब, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब बोला है कि इसका और इसमें अंतर दिया है ना, अंतर समझते हो ना आप, कि अगर परिधि, अंतर का मतलब माइनस चिन्ह, नेगेटिव साइन, इंटू 2r, ये कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया कि परिधि और वृत्त का व्यास है, जो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर, उनका डिफरेंस कितना दिया गया है हमें, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ सर, आपको रेडियस निकालना है, तो बस क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखो 2r लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 इंटू r लिखा हुआ है, तो क्या 2r कॉमन आ गया यहाँ से, बिल्कुल सर। सम कॉमन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं मुझे याद नहीं है ना, कॉमन आ गया, सेम है ना। 2r बाहर निकल, क्या बच गया, पाई
-1 पाई -1 बराबर 60। ठीक है, 2 इंटू आर, पाई का वैल्यू बताया रखा है मैंने 22/7 होता है, -1 बराबर 60। ठीक है, हमें रेडियस निकालना है, ये कितना हो जाएगा 15/7। ठीक है ना, ये एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 22 में से 7 का कितना बचेगा 15 बचेगा भाई साहब। अब देखो 15 चौके 60 कट गया, ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटा 2 नीचे आएगा तो ये क्या आ गया 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर अपना रेडियस आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। क्या दिया था आपको, सर्कमफेरेंस और डायमीटर में आपको डिफरेंस दिया था, परिधि और व्यास में 60 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया 2r कॉमन ले लिया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया 22/7, दोनों का ये एलसीएम कितना आएगा इनका, लघुत्तम समावर्ती कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ आएगा 22 - 15, तो यहाँ बनेगा 22 - 7 तो कितना बनेगा 15, 15 चौके 60 कट गया 4 पे, 7 चौक 28 बटा 2, 28/2 14 अपना आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने बोला था कि सर राइटिंग जो है वो दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है, तो आप शायद सुधार मिलेगा आपको, है ना। काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने लिखा है आपको ताकि अच्छे से दिख जाए क्या लिखा है मैंने। लास्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 4। क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया होगा। आपको वृत्त की परिधि दी गई है शायद, है ना। हाँ, वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, तो देख ले, वृत्त की परिधि आपको दी गई है, कितनी दी गई भाई साहब, या फिर मैं बोलूँ इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, ये है 88 सेंटीमीटर है कि नहीं है। हाँ जी सर, बताओ वृत्त की परिधि है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, अभी पढ़ा है सर, हमें आता भी है। 2πr बराबर कितना है, ये 88 दे रखा है बिल्कुल। अच्छा, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये हो गया 88। 22 का पढ़ा याद कर लेना भाई साहब, 22 चौका कितना होता है 88। हाँ सर, 7 को देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 2 यहाँ बचा 7 ये बचा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। एक बार त्रिज्या आ गया, रेडियस आ गया, तो क्या निकालना, एरिया निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्षेत्रफल या फिर मैं बोलूँ एरिया क्या होता है भाई साहब, πr²। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, या फिर कैसे लिख दो आसानी से 14 गुणा 14, 7 से कट गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब आंसर आ गया अपना 22 गुना कितना हो गया 44 इंटू 14। इसको गुणा कर लीजिए आप फटाफट, आसान सा गुणा है क्या, 44 गुना 14 करना है, 14 चौके 56, 56 के 6, हासिल पाई 5, 14 पंजे 70, 70 और 5 75, 756 अपना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, ऑप्शन मैच नहीं किया भाई साहब, कैलकुलेशन गलती की है क्या अपन ने। देखो वृत्त का रेडियस दिया गया, परिधि दिया गया था 2πr, कितना हो गया, ये हो गया 22/7, 22 चौक 2 दूनी 7 दूनी 14। रेडियस अपनी एकदम सही आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया हूँ मैं। तो पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, 14 गुणा 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, है ना। वैसे कर लो 22 गुणा 44 इंटू 14, यानी कहीं यही गलती किया हूँ, वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, बिल्कुल बचपन वाले तरीके से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आएगा आंसर 4 चौक 16, हासिल पाई 1, 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 44, तो ये गया 6, 7 4 11, 4 5 और 1 6, 6 से 16 गुणा में गलती थी, कोई खास बात नहीं है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अरे हाँ ना बोला भाई साहब, आया समझ में, बड़ा लगा सेशन, लगा कि नहीं लगा तो लाइक ठोको। और नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं कुछ और ज्योमेट्रीज के बारे में डिस्कस, जिसका नाम होगा समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम और
रोम्बस के बारे में। आज के सेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बहुत आसान सवाल थे और ऐसे ही आते हैं, है ना? इसलिए मैं आपको जो आपके रेलेवेंट सवाल हैं वो ज़्यादा आपको करा रहा हूँ। ज़्यादा टफ कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आने वाले भी नहीं, और का कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप एक दो क्वेश्चन फालतू बनाओगे, जो आपको नहीं भी आता तो उस टाइम पर अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप बना दोगे। पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी हमसे बनता नहीं है। अरे नहीं बनता ना भाई साहब, क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम डर जाते हैं। मैंने खुद ने अपने पेपर में ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, आप क्या बताऊं, है ना, कि 3 + 2 क्या कर दिया मैंने, 6 कर दिया भाई साहब, है ना। वो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं ऐसी, क्योंकि हम दबाव, एग्जामिनेशन का प्रेशर ही इतना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी जो जीवन है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो होता भी है। क्योंकि हमने जो इतनी मेहनत की है, 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल जितनी भी आप कर रहे हो, वो उसको 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में किसी पेन पेपर में दिखाना, शो करना बहुत बड़ी बात है ना। हो सकता है कि आपका दिमाग उस दिन अच्छा ना हो, दिमाग ना चल पाए, आप ज़्यादा प्रेशर ले लो, भले ही आपको ज्ञान पूरा है, आपने अच्छे पेपर भी दिए हैं, आपने डाउट भी सोल्व करे हैं, आपने लेक्चर्स भी देखे हैं, नोट्स भी बनाए हो, नो डाउट आपने पूरा फॉलो किया है, पर हो सकता है आपका दिन अच्छा ना हो। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप पेपर दीजिए तो एग्जामिनेशन एकदम माहौल में दीजिए। ऐसा नहीं है कि वैसा पेपर देने बीच में उठ के खाना चले गए, बीच में पानी पी लिया फिर पेपर देने लग गए, ऐसा नहीं। जाइए लाइब्रेरी में जाइए, वही ऐसा मानिए कि आप वही पेपर दे रहे हैं जो आपका वहाँ होने वाला है। हालांकि वैसा माहौल क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, जो वो प्रेशर होगा वो अलग ही लेवल का होता है, पर फिर भी हम उसको कम कर सकते हैं। हम उसको जीरो नहीं कर सकते, पर उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को, अपने प्रेशर लेवल को। यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आना और वहाँ परफॉर्म करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ जिसको आता है और वहाँ अच्छा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो अलग बात है कि भाई यहाँ आता ही नहीं है तो वहाँ तो क्या ही आएगा, वो तो फिर मैटर ही खत्म हो गया ना। भाई आपने लेक्चर देखे नहीं तो आपको पता ही था, रिजल्ट आपको पता ही है कि भाई मेरे को आता ही नहीं तो मैं क्या करके आऊँगा वहाँ पे, तो आपका रिजल्ट पहले से डिसाइडेड है कि आपको सिलेक्शन होगा ही नहीं। पर आपने मेहनत की है और आपका नहीं हो तो ज़्यादा दुख होता है भाई साहब। आप मेहनत नहीं करो, नहीं होगा तो पता ही था हमें, पर मेहनत भी करो, नहीं भी हो तो फिर दिक्कत आती है। तो मेहनत कर रहे हो तो तरीके से करो, फिर बिल्कुल आधी अधूरी मेहनत नहीं। अगर मैं छोड़ रहा हूँ कि भाई मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, तो मैं फिर दूसरी तरफ पूरा अपना एफर्ट मारूँ। ऐसा नहीं मैं पढ़ भी लूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ, अपना मौज मस्ती भी कर लूँ। मौज मस्ती ज़रूरी है, पर बहुत लिमिट में। जब आपको लगे कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ चुका हूँ आज के दिन में, तो वो भी कीजिए। हफ्ते में 1 मूवी देख लीजिए भाई साहब। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते हो, मुझे ही पता है ना। मैं भी कोई ऐसे अलग दुनिया से नहीं आया हूँ, मुझे ही पता है क्या करते हो आप, क्या नहीं करते। ठीक है, यूट्यूब पर 50 प्रकार की वीडियो देखते हो आप, पढ़ते एक से भी नहीं हो, है ना। मैथ की वीडियो कुछ दिन नहीं आए तो आपको लग गया कि मैथ की वीडियो नहीं आ रही। अरे जो डाल रखी वो देखे क्या आपने? जो मटेरियल आपको आपके पास है, आपने सोल्व किया कभी? अपने बुक ला के रख रखी है? समझ में आई बात? तो जो है उसको तो यूज़ करो पहले, है कि नहीं? उतना तो करो। दूसरी बात, वहाँ मैं आपको जो बता रहा था, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको आता हो पर वहाँ परफॉर्म ना कर पाओ, तो टेस्ट ज़रूर देना है आपको, है ना। आपको लग रहा है कि अगर टेस्ट वेस्ट की कोई दिक्कत है तो आप बताइए, मैं आपको, हो सकता है वो भी ऑनलाइन, जैसे रीजनिंग का टेस्ट हो रहा है वैसे अपन यहाँ पे करवा दें, है ना, अगर आपकी सपोर्ट रही तो। अब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं क्या इंटरेस्ट ले करूँगा भाई? बच्चे 2 लाइव आएंगे, मैं क्या टेस्ट लूँगा फिर भाई? मैं क्या बैठूँगा? आप रिस्पॉन्स दोगे तभी तो होगा ना कुछ ना कुछ। आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, सचिन भी 0 पे आउट होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि वो खराब प्लेयर है, कि विराट कोहली 0 पे आउट होगा तो खराब प्लेयर है। दिन होता है, आपका पेपर अच्छा नहीं गया दैट मीन्स ये नहीं है कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। हो सकता है आपका दिन खराब हो उस दिन, पर वो चीज़ें आपके काम जरूर आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा वो काम नहीं आएगा। ये पाई आर स्क्वायर लगाना सीखा है, 2 पाई आर सीखा है, ये सवाल किया है, ऐसा नहीं है कभी काम नहीं आएगा ज़िंदगी में, इसका जरूर काम आएगा। मैं गारंटी लेके देता हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में काम आएगा ही आएगा, 110% काम आएगा भाई साहब। आई बात समझ में? तो ऐसा मत सोचिए कि भाई हमारी नौकरी नहीं लग रही तो हमारा काम कहाँ आएगा। अरे आएगा, गारंटेड। अपने बच्चों को तो पढ़ा पाओगे, कम से कम पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे नहीं तो अपने बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता लगेगा क्या आपको? नहीं पता लगेगा। आपके बच्चा आपको बोल देगा भाई साहब खुद तो पढ़े नहीं, हमको क्या बोल रहे हो पढ़ने के लिए? आप खुद पढ़े थे क्या? अरे खुद पढ़े थे क्या आप? भैया हमको ऐसे बोल रहे हो कि पढ़ ले, खुद ही पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़े बताओ? तो बोल तो सकते हो ना भाई साहब, मैं पढ़ा था, मेरी किस्मत नहीं थी, मेरा दिन नहीं था,
तो मेरा नहीं लगा, तू तो पढ़ लेते को सारी सुविधाएं दे रखी है, अरे है कि नहीं? तो भाई साहब पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो बच्चे बोलते हैं ना भाई जी मेरी माँ को मैथ नहीं आती, तो बुरा लगता है, ठीक है ना। अभी आप उस फेज़ में नहीं हो, जब फेज़ में आओगे तब पता लगेगा आपको, जबकि बच्चे आपको बोलेंगे कि तू पढ़ लेता, भाई तू क्यों नहीं पढ़ा, इतना ज्ञान देने वाला बन रहा है जो। ज्ञान दो जब भी दे सकते हो जब आप कुछ कर रखा हो। मैं आपको क्या दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ उखाड़ रखा है, इसलिए दे पा रहा हूँ, नहीं तो हर कोई आपके स्टेज पर ज्ञान नहीं देगा। समझ में आई बात? और ये 50 प्रकार की वीडियो देखना बंद कर दो, फालतू कमेंट करना बंद कर दो। मैंने कभी नहीं कहा आपको कि भाई ये थैंक यू सर जी, बढ़िया सर जी, वाह सर जी, ये कमेंट करने को बोला है क्या मैं ये बोला था कुछ वीडियो में कि भाई साहब आंसर के कमेंट करो, आप सोचो आप क्या सोचते हो, क्या आंसर है वो कमेंट करो। वो तो आप करता नहीं कोई बच्चा, वो क्यों नहीं करता भाई? पढ़ेगा, लेक्चर में नोट कॉपी लाने को कहा था, नोट्स बनाने का था, वो फॉलो करा होगा तब तो करेगा कमेंट। उसको तो वीडियो मस्ती के लिए देखनी होती है, नेटफ्लिक्स की तरह। वीडियो चल रही है, मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक है देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वैकेंसी आएगी, फॉर्म निकलेंगे, फिर पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना टाइम से लग जाता है, फिर वैकेंसी भी आ जाती है और वैकेंसी चली भी जाती है ऐसी, है ना। आप जैसे गणे हैं, ये सोच रखने वाले बहुत बच्चे हैं। सिलेक्शन लाखों में से किसी कुछ कुछ का ही होता है। वो क्यों होता है कुछ कुछ का? वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। वो लाखों जैसे बच्चे फिर वैसे ही रह जाते हैं और क्या तो नौकरी नहीं लगती। नौकरी कैसे लगेगी भाई साहब? एक तो वो बंदा होता है पूरी मेहनत कर रहा है भाई साहब, तब भी नहीं लग रही उसकी, वो अलग केस है, वो बहुत रेयर होता है। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लग नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर होते हैं, वो आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियो देखने से मेहनत नहीं होती। ये कितनी देर की वीडियो होगी मेरी, 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट, बस मेहनत होगी क्या वो आपकी? अपने माँ बाप को देखना मेहनत करते हुए, पूरा पूरा दिन एक दिन झाड़ी पे जाके देखना, जो काम करते हैं ना, पता लग जाएगा आपको क्या होती है मेहनत। जो आप रोटी तोड़ते हो ना फ्री की, तब पता लगेगा। अभी तो आप खा रहे हो, मिल रहा है आपको, इसलिए पता नहीं लग रहा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या पता नहीं है। पर जाके देखो कि दिन बाहर निकल, देखो कोई 10 रुपये आपको दे तो बता देना मेरे को। आप बोल रहे हो ना घर वालों से 100 रुपये नहीं दे सकते क्या? अरे तुम जाके किसी से 50 रुपये मांग के दिखा देना, 2 दिन तुम किसी घर पे खाना खा के दिखा दो मेरे को, पता लग जाएगा दुनिया कैसी है। तीसरे दिन दांत मार के भगा देंगे। 2 ही दिन रखता है दोस्त भी अच्छा, तीसरे दिन वो भी भगाने लगता है कि भाई जाओ घर जाओ अपने, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो बस, है ना। फालतू मोटिवेट करने का कोई मेरा एम था नहीं, पर फिर भी आपने कुछ बच्चे लिख रहे थे बहुत ज़्यादा कि सर मैथ की वीडियो आएगी। वीडियो पहले कवर तो कर लो। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए थोड़ा बिजी रहता है शेड्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया था शेड्यूल बिजी रहता है, पर फिर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप रिस्पॉन्स पे तो दो उस पर। ये नहीं कह रहा कि आप इसमें बंदे जोड़ो, ये करो वो करो। अरे जितने भी हो आप, 150, 200, 500, जितने भी हो, मैं कह रहा हूँ जितने भी सीरियस हो ना आप, उतने तो नोट्स बनाओ, मेरे को डाउट पूछो उससे। मेरे पास एक डाउट नहीं है यार आपका। अब इतने होशियार तो आप हो नहीं कि मुझे लगता है कि आप कोई डाउट ही नहीं आ रहा। सारे सवाल बन गए, मैंने जो आपके पास मटेरियल था आपका वो भी कर लिया। इतने तो नहीं होंगे होशियार, इतने होशियार होते तो आप फिर ये चीज़ नहीं पढ़ रहे होते ना। अब सिलेक्शन लेके बैठ जाते आप, या आपकी सारी बुकें क्लियर हैं सारी। आप तो बुक लिखते हो भाई साहब, है ना। या तो फिर मैंने ज़्यादा गजब पढ़ा दिया कि सर डाउट ही नहीं आता, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया अच्छा आपने, ये बात है तो फिर तो बढ़िया है। फिर तो मतलब फिर तो कहने ही क्या मेरे, है ना। तो मजाक मस्ती की बात अलग है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो हमेशा आते रहेंगे, हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो लगातार भी आ गया, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। पर जितना कवर कराया है अपनी तरफ से करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी सिलेक्शन की आपकी ही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप हाथ पैर नहीं मारोगे, ना तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला, ना किसी तीसरे को फ़र्क पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा आपको, आपके घर वालों को, आपके घर की कंडीशंस को। सीधी सी बात है। मैं वीडियो डालना बंद भी कर दूंगा ना, जिसको सिलेक्शन लेना है वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। चाहे मैं सारी वीडियो डाल दूँ इसमें, कितनी वीडियो यूट्यूब पे कमी नहीं है भाई साहब, कमी आप में है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप निकम्मेबाजी दिखा रहे हो, आप टाइम को व्यर्थ कर रहे हो, समय को व्यर्थ कर रहे हो। आप जहाँ से भी आते हो, जो भी है। अगर आपको देखना ना आपका टाइम कहाँ जाता है, अगर आपको लगता है कि मैं वास्तविकता में मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे आप 24 घंटे का हिसाब दे देना आपके कि क्या कर रहे हो। आप देख लेना आपका इंस्टाग्राम में टाइम स्पेंड कितना होता है। 4 से 5 घंटे तो आप वहीं देख लेते हो। सुबह उठते इंस्टा, रात को सोते इंस्टा, फिर यूट्यूब देख लेते हो आप। कुछ बच्चे फेसबुक भी चला रहे हैं अभी तक, उनकी अलग ही खोज है। फेसबुक पे कोई मिल जाए, इंस्टा पे कोई मिल जाए,
है ना। यूट्यूब पे कोई मिल जाए, यूट्यूब पे लाइव चैट पे कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, रिया हाय, अरे क्या है ये रिया हाय, कोई रिया भी हाय नहीं करेगी, रिया तो किसी से ब्याह कर लेगी ना, रिया की ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। रिया के लिए कोई राजू पड़ रहा है बढ़िया, वो उसको शादी करेगी, काम खत्म, रिया चल जाएगी ससुराल अपने, अपना उधर नहीं चलेगा, रिया से हाय कर करके अपनों को खुद कमाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात। तो चलो अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ जो ज्योमेट्री बची हुई हैं, कुछ जो 3D वाली हैं वो कम आती हैं अपने फिलहाल, पर मैं 3D वाली भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है 3D वाली करवाऊंगा नहीं, चलो हटा लेंगे बाद में। तो वो कुछ बचा है संबंध, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वो सब तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगा और न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा, ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है, वो डिस्कस करेंगे और फिर अपन 3D वाले ऑब्जेक्ट्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।